हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। इस वक्त हम लोग कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को हम लोग पढ़े थे। तो और आज हम लोग अधोसंरचना और अधिसंरचना के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता होगा कि कार्ल मार्क्स की अवधारणा है अधोसंरचना और अधिसंरचना। अधोसंरचना अधोसंरचना यानी कि सब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन संबंधों से होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं पूंजीपतियों का बोलते नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो अधोसंरचना है ये पूंजीपति वर्ग का होता है। तो पूंजीपति लोगों में उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन जो संबंध होते हैं ये सारा सब कुछ ये पूंजीपतियों के होते हैं। ठीक है। दूसरा है अधिसंरचना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। तो ये धर्म, कानून, संस्कृति, राज्य आदि हैं। तो अधोसंरचना में क्या है? उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन संबंधों से है, और अधिसंरचना जो है वो धर्म, कानून, संस्कृति और राज्य से होता है। तो ये कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या है? अधोसंरचना से ही क्या है? अधिसंरचना का निर्माण होता है। ठीक है। क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार अधोसंरचना से ही अधिसंरचना का निर्माण होता है। देखो, जिस वर्ग का जो अधोसंरचना होता है वो उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधन, शक्ति और संबंध पर नियंत्रण होता है। जैसे पूंजीपति लोग जो होते हैं वो पूंजीपतियों का आपको पता है बहुत कम लोग होते हैं। जैसे पूंजीपति 2 ही 3% लोग होते हैं, और वो क्या करते हैं? वो शासन करते हैं किस पर? मजदूरों पर, श्रमिक वर्गों पर। ठीक है। तो वो उनका शासन रहता है। तो ये क्या है? ये जो पूंजीपति लोग होते हैं उन्हीं का बनाया हुआ है अधिसंरचना, जिसके अनुसार धर्म, कानून, संस्कृति, राज्य ये सब क्या होता है? ये पूंजीपति वर्गों द्वारा ही बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये क्या है? उत्पादन के साधन, शक्ति, संबंध पर नियंत्रण होता है, और वो जो है अपने लाभ के मुताबिक, मतलब उनका जो पूंजीपतियों का जो लाभ होता है, पूंजीपति अपने लाभ के मुताबिक अधोसंरचना, अधिसंरचना या चेतना का निर्माण करते हैं। जो प्रथम वर्ग होता है वो संचित वर्ग होता है, और दूसरा वर्ग क्या होता है? वो वंचित वर्ग। तो संचित वर्ग में पूंजीपति और वंचित वर्ग में मजदूर, श्रमिक आते हैं। ठीक है। तो पूंजी, देखिए ये मैंने ये रेड पेन से लिखा हुआ है, ये देखिए, ये पूंजीपति वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए अधिसंरचना का निर्माण करते हैं तथा इसके माध्यम से अपने आधिपत्य को हमेशा बनाए रखते हैं। क्या है? पूंजीपति वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए अधिसंरचना का निर्माण करते हैं तथा इसके माध्यम से अपने आधिपत्य को हमेशा बनाए रखते हैं। इसीलिए मार्क्स ने क्या कहा है? धर्म को अफीम की संज्ञा दी है। क्या कहा है? धर्म को अफीम की संज्ञा दी है। तो ये रहा कार्ल मार्क्स का अधोसंरचना और अधिसंरचना की अवधारणा। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगाकर करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।